बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम दो बड़े अहम मौजू हैं जिन पे बात करेंगे। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से कादियानियों के लिए बात की जा रही थी उस पर, और दूसरा जो है वो अपने सियासतदानों पर और फिर मीडिया माफिया पर बात होगी। तो इसमें सबसे पहले हम इस बात को लेते हैं और सब अपने जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए ये जो माफिया, अशराफिया और इनको जो जो कुछ भी नाम कह लें, ये लुटेरों की बातों में मत आएं, इनके चक्करों से बचें। जनाब वज़ीर आज़म साहब की बात सुने। अल्लाह ताला ने हमारे अदारों के बाद, यानी हमारी जब अदारों का मैं नाम लेता हूँ तो उसमें हमारी जो आर्मी है और उसके रिलेटेड जो अदारे होते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। तो इन अदारों के बाद जो पाकिस्तान को एक नेमत के तौर पे मिले हुए हैं, इनके बाद अल्लाह ताला ने एक अरसा दराज के बाद एक ईमानदार और नेक इंसान जो है वो हमारा वज़ीर आज़म बना दिया है। तो खुदा के लिए अपने वज़ीर आज़म साहब का साथ दें और ये जो सारे चोर अचके हैं इनकी बातों में मत आए। ये जितना कुछ भी कर रहे हैं, अभी इनको कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। हर चौथे पाँचवें दिन कोई ना कोई नया ये पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाते हैं। देखें, जहाँ तक कादियानियों की बात है तो जनाब वज़ीर आज़म साहब ने बहुत क्लियर कट कह दिया कि वो किसी भी कलीदी ओहदे पर नहीं आ सकते। अक़लियतों में तो डेफिनेटली वो शामिल हो जाते हैं। अक़लियतों का क्या मतलब है? अक़लियतों का मतलब ये है कि जो मुस्लिम नहीं है, जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, उसमें क्रिश्चियन भी नहीं मानते, हिंदू भी नहीं मानते, ईसाई भी नहीं मानते, तो सिख भी नहीं मानते, तो वो मिनॉरिटी में है। ज़ाहिर पाकिस्तान के बशिंदे हैं तो पाकिस्तानी हैं, इस लिहाज से हमारा कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसमें तो हम उनको कुछ नहीं कह सकते। जो कादियानी हैं वो पाकिस्तानी तो हैं। अब पाकिस्तान से तो उनको निकालने का ना शरन कोई हुक्म है और ना ही कानूनन कोई हुक्म है। तो इसलिए मैं अपने उलमाए दीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इन सियासतदानों के चक्करों में मत आएँ। हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के बारे में, उनकी जो साबका अहलिया थी उनके बारे में बहुत लोगों ने किस्से जो है ना वो गढ़े, लेकिन कोई भी किस्सा आज तक सच साबित नहीं हुआ। कोई उनको यहूदी कहता है, कोई उनको यहूदियों का एजेंट कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये कहते हुए उनको शर्म नहीं आती कि एक ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिसने सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की क़यादत की है उस यूएनए में, जहाँ लोगों की हवा निकल जाती है, लोगों को अल्फाज नहीं आते और लोग 2-2 महीने 3-3 महीने पहले से पेपर लेके उससे प्रैक्टिस करते होते हैं कि हमें वहाँ बात क्या करनी है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये एक नेमत दी है, खुदा के लिए इस नेमत को ज़ाया मत करें। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये बड़ों बड़ों की बातों में मत आएँ। ये चोर और अचक्के हैं जिन्होंने मुर्दों के नाम पे भी अकाउंट खोल रखे थे और जिन्होंने बस हर लिहाज से उन्होंने इस मुल्क को लूटा। जो अब बैठे हुए बक बक कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ये बताया जाए कि अगर ये लोग सच्चे हैं तो क्या इनके हाथ बांधे हुए हैं इमरान खान साहब ने कि आप लोगों की खिदमत ना करें, आप लोगों को पैसा न दें, आप इस मुसीबत में लोगों की अमदाद न करें। जो गवर्नमेंट की तरफ से अमदाद हो रही है उसका भी वो रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है। जो आज कॉन्फ्रेंसें करते हैं और बैठे मुख्तलिफ़ किस्म की बकवास करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हर लिहाज से लूटा, तालीम की तरफ से लूटा, पैसे की तरफ से लूटा, अखलाकियात की तरफ से लूटा। तो खुदा के लिए इनकी बातों में ना आए। और वज़ीर आज़म साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें, अब वक्त है, अगर ये मान जाते हैं और मान के इस 18वीं तरमीम को ख़त्म कर देते हैं या इसमें मज़ीद कोई तरमीम कर लेते हैं जो सूबों की खुद मुख्तारी के लिए जायज़ हो और मुनासिब हो, तो फिर तो ठीक है।
اور اگر ایسا نہیں مانتے تو پھر ایک مثال جو مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو جب تک الحمدللہ منظم ادارے آپ کی ہیلپ میں موجود ہیں اور وہ ہر اس شخص کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر 24 گھنٹے تیار ہوتے ہیں جو اس ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، تو آپ ایک ایماندار انسان ہیں اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ادارے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ بھی تھوڑی ہمت دکھائیں اور اس ناسور کو ختم کریں. کیا یہ 18ویں ترمیم یہ آسمانی کتاب ہے جو چینج نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ دستور جو بنا تھا 1973 میں یہ کیا کوئی الہامی کتاب ہے یا آسمانی کتاب ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ساری جو بھی اس ملک کے لیے بہتر ہے خدا کے لیے وہ آپ کر گزریں. ابھی بالکل آپ انتظار نہ کریں. آپ کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہے، آپ کے ساتھ ملک کے مخلص ادارے کھڑے ہیں. تو آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں اور اس ملک کی اور قوم کی بہتری کے لیے جو قانون ہیں ان کو مرتب کریں، بھلے اس کو ختم کر دیں. جیسے بھی ہوتا ہے آپ ان لوگوں کے چنگل سے خود بھی نکلیں اور ہمیں بھی نکالیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 2 اداروں کی بڑی سخت ضرورت ہے، جس میں ایک سیاست دانوں کے لیے ایک ادارہ ہونا ضروری ہے جہاں وہ ٹریننگ کریں، اور دوسری ہمارا جو میڈیا ہے، جو بے لگام میڈیا ہے، جو مافیا بن چکا ہے، ان کے لیے بھی ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام جو ہے پاکستان میں وہ انتہائی ضروری ہے. اور میڈیا کے لحاظ سے جو قانون و ضوابط ہیں پوری دنیا میں اخلاقیات کے، وہ بنائے بھی جائیں اور ان پہ عمل بھی کروایا جائے. یہ سب سے ضروری ہے. میری وزیر اطلاعات سے گزارش ہے اور جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب سے بھی کہ آپ ماشاءاللہ ملک کے وہ سپوت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس ملک کی اور قوم کی خدمت کے لیے گزاری ہے. آپ اس محکمے کو کنٹرول کریں، اس مافیا کو کنٹرول کریں پلیز. ہم پورے عوام آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو ان لٹیروں سے بچائے اور ہمیں صحیح چیز سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.